आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा हमारा एक बार-बार बोले जाने वाला शब्द धारणा को लेकर करने जा रही है। देखिए, धारणा शब्द अक्सर हम बोलते हैं कि धर्म की उस सात्विक वृत्ति को जो हम धारण कर लेते हैं। उस धारण करने की इस वृत्ति को ही धर्म से जोड़ा गया है। मात्र पूजा पाठ करना, कुछ आरतियों का गायन करना या ग्रंथों का, शास्त्रों का किसी भी प्रकार से एक सात्विक स्थितियों में स्थित रहना धर्म का एक आंशिक स्थिति है। जबकि धर्म का जो विस्तृत अर्थ जो हम बार-बार अपनी चर्चा में बोलते रहते हैं, धारण करने की उस वृत्ति से है जिसमें आपका हमारा मन देखिए मन और बुद्धि का ही तो सारा खेल है। ये इंद्रियाँ मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, ये तो मात्र एक उपकरण है। मन के ऊपर बुद्धि है, यही ज्ञान संदेश गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को आपके हमारे संसार के जो 5 भोग्य विषय हैं, उनसे जोड़ा है। धर्म को बार-बार कहा जाता है, हम तो अपनी चर्चा में बार-बार ठोक-पिजा के कहते हैं कि धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। शास्त्रों में एक-एक शब्द बहुत ही नपा-तुला, तौल-तौल के क्रमबद्ध कहा गया। शास्त्रों में बार-बार कहा गया है, 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अक्सर मैं तो अपनी चर्चाओं में देखिए मोक्ष को पुरुषार्थ ना लेते हुए एक मंजिल के रूप में लेता हूँ। धर्म का अभिप्राय सतोगुण से है, अर्थ का अभिप्राय पदार्थों से है। हम बार-बार कहते हैं ना तमोगुण की निंदा करो। निंदा का मतलब ये नहीं है कि आपने हमने पदार्थ नहीं लेने, आपके हमारे पदार्थ का ही ये शरीर बनना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का। निंदा शब्द शास्त्रों में जो आता है हम भी बोलते हैं, वो निंदा का अभिप्राय निषेधात्मक स्थितियों से है, उसकी बुराई से है। हम कहते हैं ना, लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती होने पे चलो। दूसरों के अधिकारों की रक्षा अपने कर्तव्यों को निभाते हुए करो। इसीलिए धारण करने की उस सात्विक वृत्ति को धर्म है, जिसके अंतर्गत आपके सभी कर्म चाहे जीवन में अनुकूल परिस्थितियाँ हों, चाहे प्रतिकूल परिस्थितियाँ हों, पारिवारिक स्तर पर हो, गली-मोहल्ले में, शहर में, कहीं भी, किसी भी रूप में, है ना, धर्म का पालन करो। यानी कि अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाओ, अपनी ज़िम्मेदारी को निभाओ, अपने दायित्वों को निभाओ। उस निभाने वाली स्थिति पे मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर स्थिर रहो। यही एक धारणा है। यूँ तो देखिए अष्टांग योग में भी जो 8 अलग-अलग स्थितियाँ उसमें धारणा भी एक शब्द है। इसलिए जीवन में सत्य के मार्ग पर चलो, धर्म को प्रथम स्थान पे रखो, ताकि अर्थ और काम ये संसारी स्थिति है। अर्थ का अभिप्राय पदार्थों से है, धन से है और काम का अभिप्राय आपकी हमारी इच्छाओं से है, भावनाओं से है। इनको मर्यादा में रखो। इसलिए हम बार-बार अपनी चर्चाओं में कहते रहते हैं, धर्म को इतना मजबूत बनाओ कि ये अर्थ और काम नाचने नहीं पाए। नाचना क्या है? पशु वृत्तियाँ। हार में तो निंद्रा में जब ये नाचती हैं, तो धर्म की मर्यादाएँ टूटने लगती हैं। इसलिए आज केवल धारणा शब्द को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ प्रकाश डाला है। आप भी धर्म को, गुरु को, शास्त्रों को किसी भी रूप में बात समझिए, ये धारण कर लिए ताकि ये मन बुद्धि के स्तर पर पक्की एक स्थिति बन जाए। देखिए जीवन में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां तो आती जाती रहती है, लेकिन धर्म धारणा इस सात्विक स्थिति कभी भी इस स्थिति से गिरे नहीं। यही ज्ञान संदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में दिया है। इसी को ही आप अपने जीवन में धारण करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को विश्राम देते हैं।
फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न, सुझाव, कोई शिकायत जैसी स्थितियाँ हों, तो नीचे कमेंट्स बॉक्स पर या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों को बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।